जय श्री राम दोस्तों। आइए आज आप लोगों को बिहार से शुरू करते हैं और उत्तर प्रदेश तक लेके चलते हैं और विजय गाथा दोनों जगह का ही बताते हैं। यहाँ नवभारत टाइम्स पे नीतीश कुमार जी का एक धांसू इंटरव्यू छपा, जिसमें लिखा नवभारत टाइम्स ने कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बदलाव का एक गाथा लिखा है, जिसमें शराबबंदी, नल जल योजना और जीविका दीदी ये तीनों ही कार्य बिल्कुल ही असंभव थे, जिसे नीतीश कुमार जी ने पूरा करके दिखाया। और सोचिए, इस घटना के छपने के 2 घंटे के अंतराल में नवादा जिले के रहने वाले सुधाकर सिंह के गिरोह से एक एम्बुलेंस पकड़ा जाता है। एम्बुलेंस एक नहीं है, 3-4 एम्बुलेंस उनके चल रहे हैं और एम्बुलेंस का काम सिर्फ यही था, शराब तस्करी। और ये सिर्फ वीआईपी लोगों को ही सप्लाई किया जाता था। एम्बुलेंस को कोई रोकता नहीं था, टोकता नहीं था। उसमें एक महिला हमेशा लेटी रहती थी और 2 लोग बैठे रहते थे और उसमें शराब का खेप आदान प्रदान किया जाता था। तो सोचिए, और यही एम्बुलेंस पकड़ा गया है। किसी ने गुप्त सूचना दे दी और पुलिस प्रशासन ने पकड़ लिया। वहीं दूसरा खबर देखिए, बिहार के सासाराम सांसद मनोज कुमार राम पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके भाई पैक्स का चुनाव जीते थे और जैसे ही उसका जुलूस लेके निकले, रास्ते में टकराव हो गया। अब जीतने और हारने वालों के बीच में ही हुआ होगा। तो उन लोगों ने कुछ कहा सुनी हुई, तो सासाराम सांसद मनोज कुमार अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए। लोग तो गुस्साए हुए थे ही, लाठी डंडों से इनका कस के धुनाई कर दिए। इनका सर फूटा है, 2-3 जगह चोटें आई है, स्थिति कंट्रोल में है। तो इनका भाई पैक्स का चुनाव जीता था। जब खबर पैक्स चुनाव का चल रहा है तो इन्हें कैसे छोड़ दिया जाए। अपने मोतिहारी जिला के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के ही पप्पू कुशवाहा जी भोज खाने गए हुए थे पिपराखेम पंचायत में और वहां से लौट रहे थे। ये भी पैक्स के प्रत्याशी हैं, पैक्स का चुनाव इधर भी होना है। इसी बीच रमेश कुमार के 20-25 लोगों के साथ इनकी कहा सुनी हो गई, मतलब लाठम लाठी हुआ है। ये अपने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिला में ही हो गया है। रत्नेश कुमार ऐसे आरोप लगा रहे थे कि पप्पू कुशवाहा जी पैसा बंटवा रहे थे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, इसीलिए वो लोग रोकने गए तो ये लोग हो हल्ला किए और वहां पे हथम हुत्ती हो गया है। तो ये छोटा बात है, कोनो इतना बड़ा बात नहीं है। चुनाव में ये सब इतना तो होते जाते रहता है। वहीं चलिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में चलते हैं। वहां अभय और भूरा कुख्यात अपराधी थे। इनसे पुलिस मुठभेड़ में गोलीबारी में ये दोनों लोग घायल हुए हैं, लेकिन अपराधी तो सिर्फ घायल हुए हैं। एक आम निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई इन लोगों के गोलीबारी में और वो जान पुलिस के गोली से गया है। तो सोचिए, अपराधी को तो ये लोग ठोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन आम नागरिक को जरूर ठोक दे रहे हैं। वहीं मुठभेड़ लखनऊ में भी हुआ है। पीजीआई थाना क्षेत्र में जितेंद्र और सनी, ये 2 अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ पुलिस के साथ। इसमें जितेंद्र रावत के पैर में तो गोली लगा है, लेकिन सनी गिरफ्तार हो गया। तो यहाँ कुछ खास ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सोचने वाला बात है, यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन होते हुए भी अपराधी इतना एक्टिव कैसे हो जा रहे हैं। इन लोगों को साला कोई खौफ ही नहीं है। पुलिस को इसे तमंचा और खाली खोखा कुछ जिंदा कारतूस ही सब मिला है इन लोगों के पास। अपराधी है तो इतना चीज तो होना ही चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में सोचने वाला बात ये है कि जिस जगह पे जिस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है वही कुछ ज्यादा ही उग्र हो रहा है। अपराध यूपी में कंट्रोल किया जा रहा है, हर जगह एनकाउंटर ही एनकाउंटर हो रहा है। वहां अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, वो कंट्रोल से हमेशा बाहर रह रहे हैं। रोज एनकाउंटर हो रहा है, फिर भी अपराधी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही हाल बिहार में चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी से आप कमर कस लिए हैं कि हम दारूबंदी को सफल बना के रहेंगे, और यहाँ आए दिन दारू पी के हत्या, दारू सप्लाई, दारू दारू दारू, सिर्फ जब भी खबर खोल लीजिए दारू पे ही चर्चा चल रहा है। तो जिसको जो कंट्रोल करना है वही उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जो कंट्रोल कर क्या रहा है ये लोग, आप सोचिए। और पेज पर अगर नया है तो फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी विशेष जय श्री राम।